हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। अपना ध्यान रखें और फिट रहें। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार आया जो मैं सोचा कि क्यों नहीं ये भी मैं आपके साथ साझा करूं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का काम डाउन हुआ, बहुत सारे लोगों का काम अपना छूट गया, लेकिन इसी में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने काम को अप किया, अपने काम को उठाया, अपने चेक्स बनाए, अपने अच्छे इंसेंटिव बनाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, समय मौका सबके लिए एक ही होता है। बस उसमें कुछ लोग संवर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके पास योजना ज़रूर होना चाहिए, आपके पास प्लानिंग ज़रूर होना चाहिए। प्लानिंग होगा तभी आप कामयाब हो सकते हैं। बिना प्लानिंग का आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलेगी तो आप निराश होंगे। आपको लगेगा मैंने इतना मेहनत किया, उसके बाद भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। इस वजह से आप ज़रूर अपने काम का योजना बनाइए। उससे पहले आप ये ज़रूर तय करें कि अपने ज़िंदगी में आप पाना क्या चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आपको चाहिए क्या। उसी के साथ साथ ये भी योजना बनाइए, ये भी आप डिसाइड कीजिए कि हमें जो पाना है वो कब तक पाना है, कितने दिनों में अचीव करना है। क्योंकि जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक यूं ही आप चलते रहेंगे, रास्ता खत्म होगा ना आपकी तलाश खत्म होगी। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास एक फिक्स टारगेट होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और इतने दिन में चाहिए। जब आप इस तरीके के प्लान करके काम करेंगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि आप अपने कामयाबी के लिए एक औसत के नियम से काम करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरे तरफ ये भी लागू होता है कि आप ये भी तय सीमा तय करें, आप एक डेट डिसाइड करें कि कितने दिनों में आपको चाहिए, क्या चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं उसे पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से काम करें। कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बस आपका काम करने का तरीका और आपकी नज़रिया आपको बड़ा और छोटा बनाती है। आप उसी काम को अगर ये सोच लें, जो काम आप करते हैं अगर ये सोच के करें कि मुझे इसी फील्ड में बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत बड़ा सम्मान कमाना है, मैं उस काबिल बनूं कि मेरी ज़िंदगी एक बेहतर ज़िंदगी हो और साथ के साथ मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी में बेहतर बना सकूं, लोगों का मैं सपोर्ट कर सकूं, लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं आगे। उसी के साथ साथ आपको ये भी सोचना होगा कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, उसमें अगर महारत हासिल करना है तो सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ और कामयाब हूँ। ये सोच करके आप काम करें कि मुझे इस कामयाबी को, मुझे अपने काम में इतने ईमानदारी से मेहनत करना है और इतने आगे जाना है कि लोग मेरा उदाहरण दें। आप एक उदाहरण बने, आप एक प्रेरणा स्रोत बने। अपने मेहनत की काबिलियत पे आप वो पा सकते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के दो बड़े दिग्गज लोगों ने क्रिकेट जगत से संन्यास लिया और मैंने देखा एक व्यक्ति ऐसा जिसको सोशल मीडिया से लेकर के, टीवी चैनल से लेकर के, अखबारों तक चारों तरफ उनकी वाहवाही तारीफ हो रही थी, क्योंकि वाकई में वो तारीफ के काबिल भी हैं। उन्होंने ना परवाह करते हुए कि उनकी ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव हुआ, कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो लगातार प्रयास करते रहें और उन्हें अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी उपलब्धियां मिली, इतने बड़े मुकाम उन्होंने अचीव किया अपने मेहनत के दम पे कि आज देश ही नहीं विदेशों में उनकी चर्चा होती है। लोग उनकी चर्चाएं करते हैं, लोग उनके जैसे प्लेयर बनना चाहते हैं। घर घर में लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके जैसे बनना चाहते हैं। इतना उन्होंने अपने काम को संवारा, अपने करियर में इतने उन्होंने मेहनत किया, तब जाके उन्होंने उस काबिल अपना उपलब्धि को बनाया और पाया। वहीं दूसरा व्यक्ति को मैंने देखा, शायद
उन्होंने भी क्रिकेट खेलने का इच्छा रखा, क्रिकेट खेला और देश के अच्छे अच्छे सीरीज जीतने में उनका भी अहम भूमिका रहा। लेकिन उनका संन्यास उसी दिन हुआ जिस दिन उस दिग्गज महान प्लेयर का हुआ। लेकिन इस प्लेयर का सिर्फ छोटे से स्टेटमेंट में लिख करके आता है कि ये व्यक्ति ने संन्यास लिया। कहीं ना उनके करियर का कोई क्रिकेट का चीज़ें दिखाई गई, ना उनकी उपलब्धियां दिखाई गई, और शायद दिखाई होगी तो कुछ छोटे मोटे चैनलों पे दिखाई होंगी, बड़े बड़े चैनलों पे उनका कुछ भी नहीं दिखाया गया, और दिखाया गया तो थोड़ा सा एक पल एक झलक के लिए। लेकिन लगातार चर्चा चल रही है उस महान बल्लेबाज की। फर्क उन्होंने भी सफल हुआ और जो बड़े दिग्गज थे उन्होंने सफल हुआ, उन्होंने भी कामयाबियों को हासिल किया। फ़र्क इतना ही था, ये बस कामयाबी हासिल की, और उन्होंने ऐसी एक कामयाबी हासिल किया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के लिए वो प्रेरणा बने, अपने भारत देश को सभी फॉर्मेट में चैंपियन बनाए, वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलवाए। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। आज पूरा देश उनका चर्चा कर रहा है और उनके जाने में सबकी शायद आंखें नम हो गई होगी, उनकी याद आ रही होगी, काश कुछ दिन और ये खेलते, क्योंकि हैं ही वो उतने तारीफ के काबिल। वहीं हम दूसरे तरफ सुरेश रैना जी की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? वो मात्र एक क्रिकेटर थे, संन्यास ले लिए। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ, पहला नंबर, अपने ज़िंदगी में बड़े किस्मत से हमको ये ज़िंदगी मिली है। चाहे जैसे भी परिवार में हम हैं, अपने ज़िंदगी से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए। आप अगर अपने ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो निराश बिल्कुल ना हो। वहीं आप जो कर रहे हैं उसकी एक शुरुआत करें। आप जो कामयाबी मिली है, बस आप इससे संतुष्ट ना हो जाए कि मुझे ये मिल चुका है। अपने कामयाबी को खास बनाइए, लोगों के लिए उदाहरण बनिए, लोगों के लिए प्रेरणा बनिए, अपने ज़िंदगी को खास बनाइए। ये अवसर है अपने ज़िंदगी में आपको खास बनने का। खास बनिए, साधारण नहीं, खास बनिए लोगों के लिए। मैं तो उसी नक्शे कदम पे चल पड़ा हूँ। बड़े सारे लोग का मैसेज आता है, यूट्यूब वीडियो आता है, मैसेज से मैं सीखता हूँ, लोगों के यूट्यूब से मैं सीखता हूँ। वो चाहे कोई भी हो सकते हैं, किसी भी कंपनी से हो सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस फ़र्क पड़ता है कि उनसे मुझे सीखने के लिए मिलता है, और उन सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोग अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे टेक्निक शेयर करते हैं। उनसे सीखने को मिलता है, आपको भी सीखने को मिलता है। आप अपने जीवन में लागू कीजिए। ये कोई मैटर नहीं करता वो कौन है, कहाँ का है, कैसा है, नहीं, सीखने को मिलता है ना, उनसे ज्ञान सीखिए, अपने ज़िंदगी में लागू कीजिए, आप कामयाब होइए। मिल के अपने ज़िंदगी को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाइए, एक उदाहरण बनिए। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।